मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर बार की तरह आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th के लिए समझाने वाला हूं। सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल अरेज क्या होते हैं। तो कंप्यूटर अगर आप लोग सीख रहे हैं, सी लैंग्वेज अगर आप लोग सीख रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको हम लोग अरेज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अच्छे से आप लोग समझें। तो इस चैप्टर में जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ आप लोग टाइप्स ऑफ अरेज के बारे में पढ़ोगे और सर्चिंग, उसके साथ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, शॉर्टिंग कैसे करना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कि एरेज होते क्या हैं। तो एरेज, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ लैंग्वेज की बेसिक्स वीडियो आप लोगों ने देखी थी, उसमें एरेज वगैरह कुछ नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं एरेज है क्या। तो इंट्रोडक्शन में जैसे दिया गया है यहाँ पर, एन एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा इन मेमोरी। तो किसी मेमोरी में जो सीक्वेंस के डेटाज होते हैं उसे हम लोग यहाँ पर एरे के नाम से पुकारते हैं, जहाँ पर सारे डेटा, ठीक है, वेयर ऑल डेटा आर ऑफ सेम टाइम इन दिस डेटा इज प्लेस इन अ फिजिकली एडजेसेंट लोकेशंस में रखे जाते हैं। एज एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, अ सीक्वेंस ऑफ 10 इंटीजर्स स्टोर्ड रखे होते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक लगे रहते हैं। इसी तरह से मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं इसी एरे को। नोट दैट अ स्ट्रिंग कैन बी कंसीडर्ड एज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और सीक्वेंस और कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पर एरेज के नाम से ही पुकार रहे थे। एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है। तो सी लैंग्वेज ट्रीट करता है इन्हीं स्ट्रिंग को ऑफ एन एरेज को किसी कैरेक्टर के द्वारा। द लास्ट ऑफ विच इज़ द नल कैरेक्टर, विच इज़ हम लोगों ने पढ़ा था ASCII कोड जब मैंने समझाया था, उसमें वैल्यू ऑफ जीरो आप लोगों ने देखा था। एन एरे बिल्कुल इसी तरह से, एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जो कि एक सिंगल रो में होती है, और टेबल जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के द्वारा बनाई होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम के द्वारा। अ सिंगल यूजर नेम इज यूज टू रेफर टू द एंटायर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। सी लैंग्वेज परमिट्स करता, हम लोग को अनुमति देता है डील करने की विद मैनी रिलेटेड डेटाज आइटम्स एज अ ग्रुप बाय यूजिंग द फीचर्स एरे। और इसी एरेज के द्वारा हम लोग कई तरह की प्रोग्रामिंग करते समय हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर कुछ एग्जांपल में तौर पर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक सिंटेक्स बताया गया है STU_age, और 5 स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे दे दी गई, 14, 16, 18, 17 और 15। तो 0 पे जो रखा है वो 14 है, 1 पे जो रखा है वो 16 है, सेकंड पे जो रखा है वो 18 है, उसके बाद फोर्थ पे जो है 17, इसी तरह से सब रखे हुए हैं। तो ये आप लोगों को मेमोरी लोकेशन बता रहा है जो एरेस को कंसीडर करता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था मेमोरी लोकेशन होती है। सब्सक्रिप्ट क्या होते हैं देख लेते हैं। सब्सक्रिप्ट में भी न्यूमरिक हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, किसी भी इंटीजर्स के द्वारा रखे हो सकते हैं, वैल्यूड जिनकी दी गई है। इज इनक्लोज्ड विद अ पैरेंथेसिस के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं, घिरे रहते हैं, विच आइडेंटिफाइज द पोजीशन ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, और आइडेंटिफाई करते हैं गिवन पोजीशंस के एलिमेंट्स को इन्हीं एरेज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे STUH कंटेनिंग द वैल्यू 14 इज रेफर्ड एज STUH 0। जी हाँ, अभी मैंने समझाया था कि जो STUH यहाँ पर जो मेमोरी लोकेशन आप लोगों ने देखा, उसमें 14 वाला जो है वो 0 पे है, पैरेंथेसिस के साथ कंसीडर्ड है, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट 0, ठीक है। 14 है इसकी वैल्यू, उसके बाद सबस्क्रिप्ट अगर पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिखा होता तो उसकी वैल्यू 16 होती है, उसके बाद सेकंड लिखा होता तो 18 होती, थर्ड लिखा होता तो 17, उसके बाद फोर्थ लिखा होता 15 हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर दिखा दिया गया है। हियर 0, 1, 2, 3, 4 विद इन पैरेंथेसिस आर नोन एज सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं। इन सी लैंग्वेज को फर्स्ट एलिमेंट इन द 0 द प्लेस लास्ट स्टेटमेंट इज n-1 द प्लेस एरे ऑफ द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एलिमेंट्स को जो प्लेस कर गया है यहाँ पर आप लोगों ने सब्सक्रिप्ट भी समझ लिया, एरेज समझ लिया। चलिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ को समझने के लिए आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन तो समझ लिया। ए वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स होते हैं विद सब्सक्रिप्ट के साथ, इन्हीं को जाना जाता है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के द्वारा। एंड इट रेफर्स टू वन वैल्यू इन द एरे, दैट एग्जाम्पल इज STUH 0, STUH 1। तो यही है सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज़ यहाँ पर जो दे दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे की। एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेरिएबल्स इन सी मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। इस्तेमाल करने से पहले हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हेंस वी मस्ट डिक्लेयर द एरे। एरे का इस्तेमाल करते समय भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। इट इज़ डन एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ही डन हो जाता है फॉर द फंक्शन मेन के द्वारा विद डेटा टाइप एंड साइज की लोकेशन के द्वारा। उसके बाद सिंटेक्स दे दिया गया है, डेटा टाइप नेम जो भी होगा, साइज आप लोग जानते ही हैं। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वैल्यू दे दी गई है 5। दिस स्टेटमेंट स्टेट दैट द STUH इज एन एरेज, 5 इंटीजर्स के साथ लिखा जाएगा नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स जो कि दिया है यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट रिजर्व करता है enough memory for STUH to hold 5 integers. Once the declaration is made, STUH 0 रेफर्स करता है फर्स्ट इंटीजर्स किसी एरे के द्वारा, और STUH 1 रेफर्स करता है सेकंड इंटीजर्स को इन द एरे, एज सो ऑन। इसी प्रकार से क्रम ये चलता रहता है। अगर 2 लिखा है तो सेकंड एरे को, थर्ड लिखा है तो थर्ड, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोगों ने सीख लिया ऊपर। उसके बाद असेसिंग, यहाँ पर एक्सेसिंग की होगी बात, एक्सेसिंग ऑफ एरे एलिमेंट
टू एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी एरे में स्पेसिफाई द एरे नेम आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा और फॉलोड करना पड़ेगा सम स्क्वायर ब्रेसेस इनक्लोजिंग द इंटीजर्स के द्वारा वो क्लोज होना चाहिए विच इज़ द कॉल्ड एरे इंडेक्स। द एरे इंडेक्स इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जो कि एरे के द्वारा लिखा जाता है विच वी वांट टू एक्सेस और जिसको हमको एक्सेस कराना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको वेरिएबल दे दिया गया है 3। द सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल अलाउ करता है टू एक्सेस द एलिमेंट नंबर 4 ऑफ द एरे एस बाय यूजिंग लूप। अब हम लोग बात करते हैं यूजिंग लूप के द्वारा किस प्रकार से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। एग्जाम्पल 1 में दे दिया गया है फॉर आई इक्वल टू 0 है और आई जो है एन से जो है छोटा है और आई के साथ इसी तरह सीरीज़ चलती रहती है मतलब बढ़ती रहेगी और प्रिंट एफ कराना है आप लोगों को इंटर एज जो भी हो स्कैन एफ के सवाल आप लोग समझते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ ली थी। परसेंटेज के साथ डी लगा हुआ है, ये भी आप लोगों ने सीखा था कि परसेंटेज डी का सिंबल किस लिए लगाया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रिंग वेरिएबल दिखाई दे दिया गया है एज 1। अब उसके बाद एग्जाम्पल 2 में बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को फॉलो कराना है प्रिंट एफ के साथ एवरेज एजेस परसेंटेज एफ एवरेज बिल्कुल इसी तरह से। इन एग्जाम्पल 1 स्कैन एफ फंक्शंस विल बी एक्सेप्ट द एलिमेंट फॉर द एरे एज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वेरिएबल हुज वैल्यू विल वेरी हो सकती है 0 से लेकर n-1 तक एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल डिफरेंट वैल्यूज टू बी यूज एंड फाइंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट। तो किसी भी एवरेज को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियलाइजिंग ऑफ एन एरे किस प्रकार से इनिशियलाइजिंग होता है तो एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड वंस दे आर डिक्लेयर्ड। जैसे ही डिक्लेयर कर दिया जाए कि उनको इनिशियलाइज किया जा सकता है। द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे कैन बी डन इन 2 वेज, 2 वे में कंप्लीट करते हैं। एक एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखाया गया है एज 5 है, 5 इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है 14, 16, 18, 17 और 15 इनका एवरेज वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। द एबव डिक्लेरेशन कॉजेज करता है एज 0 बी इनिशियलाइज 14 पे लिखा है, 1 की अगर बात करें 16 है, 2 की बात करें 18 है, 3 की बात करें 17 है और उसी तरह से 14 की अगर बात करें तो 15 है। तो ये सब बिल्कुल इसी तरह से यूजिंग लूप के द्वारा हम लोग ने बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है। इन दिस सिस्टम वी विल टेक द वैल्यू ऑफ द कीबोर्ड एंटर बाय यूज़र, आपको खुद जो है एंटर करनी है एंड द असाइन देम टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो यही वेरिएबल्स आप लोगों को लिखना है। टाइप्स ऑफ एरे, तो टाइप्स ऑफ एरे को देख लेते हैं। सी लैंग्वेज डील्स करता है विद 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं एज ए एरे। तो एग्जांपल के तौर पर सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल और डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स, तो ये 2 तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ एरे की। अगर हम लोग बात करें तो सिंगल सब्सक्रिप्टेड या फिर डायमेंशनल एरे होते क्या हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, मतलब सेम डेटा टाइप्स के जो कलेक्शंस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिंगल सब्सक्रिप्टेड या फिर डायमेंशनल एरे के द्वारा। एदर न्यूमेरिक हो सकते हैं या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट इट इज़ नोन एज द सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स बिकॉज दीज वेरिएबल्स हैव सिंगल सब्सक्रिप्ट। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है, पोजीशंस दिखाई दे, एलिमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि वीडियो आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कहीं कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछें। उसमें यहाँ पर आप लोगों को पोजीशंस दिखाई दे रही है 0 पोजीशन 1 2 3 4 और एलिमेंट्स नेम आप लोग समझ गए होंगे, एलिमेंट्स में क्या है, वेरिएबल समझ में आ गया। वर्किंग ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे इज ऑलरेडी डिस्क्रिप्टेड इन द चैप्टर अंडर द टॉपिक सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। तो एग्जाम्पल के तौर पर टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, किसी यहाँ पर अगर हम लोग को फाइंड करना है कोई लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसी एरे में, तो उस किस प्रकार से हमको लिखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करनी है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग मैंने बता दी है पूरी, समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। एग्जांपल है टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे, किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड, उसके बाद आप लोगों को टैग पता ही होगा studio.oh studio.h conio.h वॉइड मेन के साथ फंक्शन में आप लोगों को वेरिएबल्स लगाना है। उसके बाद पैरेंथेसिस वगैरह का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। प्रोग्राम लिखें जैसा दिया गया उसी तरह से लिखें। क्लियर स्क्रीन, जैसे कोई भी चीज़ वहाँ पर लिखी रहती है इनपुट में तो क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन तभी हम लोग लिखते हैं। प्रिंट एफ कर क्या प्रिंट कराना है, स्कैन एफ क्या स्कैन है। फॉर बी की वैल्यू यहाँ पर 0 बी से बढ़ता रहेगा, बी प्लस 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 होता रहेगा। उसके बाद लार्ज एक्स, जो भी लार्ज होगा जो भी स्मॉल होगा हमको ये फाइंड कराना है। और यहाँ पर लास्ट में गेट सी एच के बाद हम लोगों ने क्या किया है, क्लोज कर दिया फंक्शन यहाँ पर। उसके बाद डबल स्क्रिप्टेड डायमेंशनल एरे क्या होता है। ऑफन दीज इज नीडेड टू स्टोर द मैनिपुलेट 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर सच एज मैट्रिसेस एंड द टेबल्स। हियर द एरे हैज़ 2 सब्सक्रिप्शंस, 1 सब्सक्रिप्ट डिनोट्स करता है किसी रो को एंड अदर किसी कॉलम को करता है। जैसे कि पहले ऑल सब्सक्रिप्ट्स रो और कॉलम में जो होते थे वो स्टार्ट होते थे 0 से, और डबल डायमेंशनल एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरिक एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबल में। ये आप लोग ने जान ही लिया है तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं रो एंड कॉलम के द्वारा, रिजर्व होते हैं मेमोरी फॉर 3x3 इंटीजर्स वेरिएबल्स यहाँ दिए गए हैं और उनको इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप लोगों ने देख लिया।
अगर आपके स्कूल में BHM पब्लिकेशन किताब चल रही है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिक लगाते चलिए, यहाँ पर कोई डाउट रह जाए तो उसको जरूर पूछिए। डिक्लेरेशन में डिक्लेयर क्या करना है, द डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज फॉलोज, यहाँ पर दे दिए गए हैं इंटीजर्स Z, दो यहाँ पर डिक्लेरेशन 2 डायमेंशनल एरेज यहाँ पर दे दिए गए हैं 5 5। तो हियर Z इज डिक्लेयर करता है किसी मैट्रिक्स को 5 रोज और 5 कॉलम्स के द्वारा। नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 आप लोग जानते ही, पहले पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज Z 0 होगा, सेकंड इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा एट द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, एंड द लास्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स Z जो होगा वो 4 होगा, और एलिमेंट एट द लास्ट रो एंड द कॉलम। अब उसके बाद एक्सेसिंग 2 डायमेंशनल एरे, किस प्रकार से एक्सेस कराएंगे 2 डायमेंशनल एरे को, तो दीज एलिमेंट्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल एरे कैन बी एक्सेस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो Z की वैल्यू 1 और 2, इसी प्रकार से J है वेयर I रेफर्स टू द रो एंड J द कॉलम नंबर यहाँ पर रेफर करता है। अभी आप लोगों ने ऊपर एग्जांपल में डिक्लेरेशन में पढ़ ही लिया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले इनिशियलाइजिंग 2 डायमेंशनल एरे को, किस प्रकार से इनिशियलाइजिंग होता है कोई 2 डायमेंशनल एरे। तो इनिशियलाइजिंग ऑफ अ 2 डायमेंशनल एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इज डन बाय द स्पेसिफिक एलिमेंट के द्वारा इन रो मेजर ऑर्डर, जिसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं, विद द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो इन द सीक्वेंसेस फॉलोड करता है किसी भी सेकंड रो को या कॉलम को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो Z 3 और 3 दे दिया गया, तो आप लोग समझ गए होंगे 3 का मतलब यहाँ पर रो से है, दूसरे 3 का मतलब यहाँ कॉलम से है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज़ दे दी गई हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दिया गया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ एग्जाम्पल आप लोग प्रिंट जरूर कराओगे, ऐसा मैं सोच कर चल रहा हूँ। इन द अबव एग्जाम्पल कंट्रोल वेरिएबल I वर्क फॉर द रो एंड द वेरिएबल J कॉलम की तरह कार्य कर रहा है। स्कैनफ फंक्शन से विल बी एक्सेप्ट वैल्यूज डिफरेंट लोकेशंस फ्रॉम द एरे 3 and 3। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स बताए जा रहे हैं, इनको आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लगाया करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास अपना खुद का PC नहीं है, खुद का लैपटॉप नहीं है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें, अपनी कॉपी में रफ कॉपी में एक बना लें, उसको प्रैक्टिस जरूर करें। कहीं पर भी प्रोग्रामिंग अगर आप लोग गलत करके आते हो तो इसमें मार्क्स जरूर कट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी आप लोगों ने जैसे कोई भी चीज़ भूल गए हैं, गलती से भी आप लोगों ने फंक्शन आप लोगों ने वेरिएबल से लगाना भूल गए या फिर वॉइड मेन फंक्शन लगाना भूल गए, तो इसमें नंबर जरूर जाते हैं आप लोग। तो प्रैक्टिस करिए। हैज़ इंक्लूड stdioh, ये आप लोग याद करें। उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h, इस तरह से वॉइड मेन का फंक्शन आप लोगों को इस्तेमाल करना है। वैल्यूज़ आप लोगों को देनी है, प्रिंट क्या कराना है, गेट ch की वैल्यू जरूर लिखते चले। वैब टू कंट्रोल द ऑड एंड इवन नंबर फ्रॉम द एरे, तो 10 यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस तरह से आप लोग इवन और ऑड नंबर को पता लगा सकते हैं। और उसके बाद थर्ड क्या, वैब टू फाइंड द अकरेंस नंबर, अकरेंस नंबर का भी पता लगा सकते हैं इसी प्रोग्रामिंग के द्वारा। प्रोग्रामिंग आपकी बुक में लिखी है, ये अच्छी चीज़ है। रीड अ लाइन एंड काउंट नंबर ऑफ द वर्ड, किसी लाइन में अगर आप लोगों को नंबर वर्ड काउंट करने हैं तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर रीड को क्या करना है, रीड लाइन के काउंट नंबर को, वर्ड को काउंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्रामिंग आप लोग दी गई है, प्रैक्टिस जरूर करें जिसमें आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर टू रीड नेम्स एंड द मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स टू द 5 स्टूडेंट्स, प्रिंट देयर एवरेज मार्क्स, और उनका एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रोग्राम बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर अपनी कॉपी में हल जरूर करें, या ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वैब टू ऐड 2 मैट्रिसेस 3x3 के, तो 3x3 में यहाँ पर आप लोगों को रो एंड कॉलम्स की बारे में समझाया जा रहा है। मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा टिपिकल होता है सी लैंग्वेज, लेकिन समझना आपको है, करना आपको है। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। वैब टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस को आप लोग ट्रांसपोज करना है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग आप लोग करोगे ट्रांसपोज करने के लिए किसी मैट्रिसेस को। उसके बाद सॉर्टिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है टॉपिक, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इट इज़ ईजी टू कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द डेटा, इट इज़ अरेंज और नॉट, या फिर इट इज़ अरेंज्ड और इन द सम ऑर्डर, जो कि असेंडिंग हो सकते हैं, डिसेंडिंग हो सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक है अनअरेंज डाटा और एक सॉर्टिंग डाटा, जो कि असेंडिंग है। 4 के बाद 5, 5, 6, 7, 9, 10, और इधर क्या है, यह अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करके यहाँ पर सॉर्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूमरिक डेटा एंड डिक्शनरी ऑर्डर, इन केस ऑफ द अल्फा न्यूमरिक डेटा इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग कई प्रकार होते हैं, देयर आर सो मैनी लॉजिकल वेज इन विच वी कैन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म सॉर्टिंग। सम ऑफ देम आर एज बिलोज। यहाँ पर इंसर्शन सॉर्टिंग की बात की जा रही है। इन दिस मेथड वी आर शॉर्ट एन एरे, किसी एन एरे को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, पासेस एज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एरे एंड एलिमेंट्स नंबर यहाँ पर दे दिया गया है n, उसको हमको शॉर्ट करना है। इन ऑल द पैसेजेस वन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर चेंजेस द पोजीशन इज रिक्वायर्ड, द टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होता है आर n-1 और टू शॉर्ट दिस एरे। एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एग्जाम्पल टू शॉर्ट एन एरे, इंटीजर्स यहाँ पर ए वैल्यू दे दी गई है 5, उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं। हियर n इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ पासेस दे दिया गया है n-1, 5-1 इज इक्वल टू 4, ये आप लोग समझ गए होंगे। इन पास 1 द फर्स्ट एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड करा जाता है विद द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के द्वारा, शोन इन द फिगर टू चेंज इट्स पोजीशन, अगर नीडेड है, आवश्यकता है चेंज करने की, तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नाउ यू कैन सी
that the smallest of an array is placed on the top, which shows ascending from form. Now in the second pass, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ पर कंपेयर कराया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पास टू में, और उसी तरह से इन पास टू सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड हो जाता है सेकंड पोजीशन के द्वारा। नाउ इन दिस थर्ड एलिमेंट ये भी प्लेस हो जाएगा, एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द फोर्थ एंड द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे। पास थ्री में बिल्कुल आप लोग देख लिए होंगे 2 5 9 7, इसका भी आप लोग अरेंजमेंट करेंगे इसी तरह से। आफ्टर द 3 passes फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर अरेंज हो जाएंगे एंड द लास्ट पास फोर्थ एलिमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द फिफ्थ एलिमेंट टू कंपेयर द सॉर्टिंग। और इसी प्रकार से सॉर्टिंग होगी। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सॉर्टेड एरे आप लोगों को दिख गया होगा। 2 के सामने बिल्कुल 2 है, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी द एलिमेंट ऑफ एन एरे अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में ये लोग लग जाएंगे। और यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, सॉर्ट फॉलोइंग एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कराना है, सॉर्ट कराना है। सॉर्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये प्रोग्रामिंग दे दी गई किसी भी सॉर्ट करने के लिए। उसके बाद बबल शॉर्टिंग क्या होता है, ये सेकंड ये प्रकार हैं सॉर्टिंग के, आप लोगों ने पढ़ा था सॉर्टिंग क्या होती है, उसी के प्रकार मैं बता रहा हूँ। सेकंड जो आप लोगों को पढ़ना है बबल शॉर्टिंग। इन दिस मैटर टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर कंपेयर कराए जाते हैं इंटरचेंज के द्वारा देयर पोजीशंस अगर आवश्यकता है। दिस मेथड आल्सो रिक्वायर n-1 पासेस टू शॉर्ट द एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। टू शॉर्ट द एरे इंटीजर्स यहाँ पर ये वैल्यू दे दी गई है 7 9 2 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पर दे दी गए हैं। n=5 नंबर ऑफ पासेस आप लोग जानते ही हैं, n-1=5 -1=4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से शॉर्ट कराना है डेटा को। पास 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पास 2 में आप लोगों को शॉर्ट एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद पास 3 में यहाँ पर शॉर्ट एलिमेंट्स हो चुके हैं। और फोर्थ में नाउ यू कैन सी द एरे इज सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर आफ्टर द फोर्थ पास। तो फोर्थ पास में आते आते यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने समझ लिया है, ये अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम दिखाया गया है, क्या चीज़ का प्रोग्राम है, डिसेंडिंग ऑर्डर को शॉर्ट करने का यहाँ पर प्रोग्राम बताया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को जरूर सीखें, अपनी कॉपी में जरूर सिलेक्शन सॉर्टिंग समझ लेते हैं, सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होता है। इन दिस मैटर अगेन n-1 पासेस द रिक्वायर्ड। ये n-1 आप लोग समझते चले, एलिमेंट्स नंबर दे दिया गया है। बट इन दिस फर्स्ट एलिमेंट इज इंटरचेंज विद द स्मॉलेस्ट वन और ग्रेटेस्ट वन एलिमेंट फॉर्म द रेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। उनके ऑर्डर पर डिपेंड होता है। टू परफॉर्म द शॉर्टिंग टू अंडरस्टैंड मोर लुक एट द एग्जाम्पल। यहाँ पर दे दिए गए इंटीजर्स a5 वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, n=5 -1=4। बिल्कुल इसी तरह से पास 1 पास 2 पास 3 पास 4 यहाँ पर आप लोगों ने असेंड करा देना है टू सॉर्ट एन एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोग्राम एक दिखाई दे रही होगी, इसी प्रोग्राम के द्वारा हम लोग असेंड कराते हैं। उसके बाद सर्चिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोगों ने ब्लूप्रिंट में देखे थे उसी के ही एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूँ आज। सर्चिंग मीन्स टू फाइंडिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। किसी एरे में फाइंड करने के लिए, कोई भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग सर्चिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इट रेफर्स करता है किस चीज़ को, टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ द गिवन डेटा एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। किसी भी एरे में गिवन डेटा एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर नोटबुक यू हैव सर्च इन इट योर सेल्फ। अगर आपको ढूंढना है कोई चीज़, यू कैन सर्च बाय द 2 मेथड्स। 2 मेथड के द्वारा किसी फाइल को सर्च करा सकते हैं। सिक्वेंशियल मेथड होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। दिस सर्च इज आल्सो नोन एज लाइनियर सर्च बिकॉज इन दिस मेथड टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम डेटा सोर्स वन हैज़ टू कंपेयर पर्टिकुलर डेटा आइटम्स विद फर्स्ट एलिमेंट देन सेकेंड एलिमेंट एज सो ऑन अंटिल। इसी तरह से चलता रहता है। सेकेंड के द्वारा सर्च इज कंप्लीटेड हो जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस सीक्वेंशियल अप्रोच इट इज नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। इसके सीक्वेंस अप्रोच के द्वारा है इसको हम लोग यहाँ पर सीक्वेंशियल सर्च के नाम से जानते हैं। इन दिस इफ ए एलिमेंट द फाउंड इन द मिडिल सर्च प्रोसेस टर्मिनेट्स, यहाँ पर टर्मिनेट्स हो जाता है। इसी तरह का यहाँ पर प्रोग्राम बताया जा रहा है जिसमें आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। फाइंड द गिवन नंबर इन द गिवन एरे, तो फाइंड करना है, सर्च कराना है द गिवन नंबर को किसी भी गिवन एरे में। जी हाँ, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा सर्च बाइनरी सर्च कहलाता है। इन दिस मेथड ऑफ सर्चिंग ओनली स्टोर डाटा, इन दिस मेथड ऑफ सर्चिंग ओनली सॉर्टेड मेथड, जो सॉर्ट हो चुका होगा, कैन बी यूज्ड। तो अनसॉर्टेड डेटा कैन नॉट बी यूज टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ सर्च। तो अनसॉर्टेड डेटा का इस्तेमाल हम लोग इसमें नहीं कर सकते। टू डू सर्चिंग इन बाइनरी मेथड द सॉर्टेड डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में विभाजित होता है एंड पर्टिकुलर एलिमेंट इज कंपेयर कराया जाता है विद द मिडिल एलिमेंट के द्वारा। इफ फाउंड ग्रेटर द फर्स्ट एंड द मिडिल एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड देयर मिडिल एलिमेंट इज कंपेयर कराया जाता है ऑफ इट्स फाउंड स्मॉलर देन
द मिडिल एंड द लास्ट एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड देयर मिडिल एलिमेंट्स इज कंपेयर्ड, और धीरे धीरे क्या होता है कंपैरिजन यहाँ चलती रहती है। इसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर गोज ऑन एंड अनटिल सर्च इज कंप्लीटेड, जब तक कि सर्च कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी मेथड को सर्च इज क्विक एंड सेव्स आवर टाइम, और ये हमारी सहायता करता है हमारे समय को बचाने में। इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैंडम सर्च। बिल्कुल बाइनरी सर्च को हम लोग रैंडम सर्च ही जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसका प्रोग्राम जरूर सीखें, प्रोग्राम जरूर करें, प्रोग्राम आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। फाइंड द एवरेज ऑफ एन, यहाँ पर दे दी गई है वैल्यू 10 से जो है नंबर्स यूजिंग एरे यहाँ पर दे दिया गया है। बिल्कुल प्रोग्राम सीखते चलें, समझते चलें। नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने सीखा था। यहाँ पर कुछ रिवाइज करने के लिए आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि एन एरे इज अ सीक्वेंस होता है किसी डेटा मेमोरी का, वेयर ऑल डेटा आर ऑफ सेम टाइम। A subscript may be a numeric constant and the integers valued variables is enclosed in the parenthesis which identifies the positions of the given element in the array। तो ये भी आप लोगों ने सीख लिया एरे क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज में हम किस प्रकार से एरे का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को लेकर या फिर डबल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स को लेकर। सिंगल सब्सक्रिप्टेड क्या होते हैं, डबल सब्सक्रिप्टेड क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने देखा। सिंगल में हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज द डबल्स उसमें हम लोग टेबल्स का, जिसमें रो एंड कॉलम का यूज़ था। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन्फॉर्मेशन इन सम ऑर्डर, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्टिंग कहते थे, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। आप लोगों ने सीख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग्स क्या थे, इंसर्शन था, बबल्स थे एंड सिलेक्शन सॉर्टिंग था। उसके बाद आप लोगों ने सर्चिंग पढ़ा, जिसके भी दो प्रकार थे, लाइनियर सर्च था और बाइनरी सर्च था। ये आप लोगों ने खत्म कर लिया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। कहीं डाउट रह गया तो आप लोग जरूर पूछें, थोड़ा सा स्पीड में वीडियो समझाई है। मैं उम्मीद करता हूँ बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं, इसकी तैयारी आप लोग करते चलें, पूछते चलें, समझते चलें। कहीं कोई डाउट हो लिखते चलें, कॉपी में लिख के पूछ सकते हैं। जल्द ही आप लोगों को प्री बोर्ड से रिलेटेड एक पेपर मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ उस पेपर को भी आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। Thanks for watching.